हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज की इस वीडियो में देखने वाले हम लोग क्लास 8 मैथ के चैप्टर नंबर 15 त्रिविमीय आकृति, जिसे हम लोग 3D बोलेंगे, का क्षेत्रफल एवं आयतन। ये वर्मा टुडे का हम लोग चैप्टर नंबर 15 कर रहे हैं। इससे पीछे हम लोग 14 चैप्टर तक कंप्लीट किए थे। इसका एक सेपरेट प्लेलिस्ट बना दिए हैं, ठीक है। वहाँ से आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं पीछे सभी चैप्टरों का। उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए, इसमें हम लोग मोस्ट पीबीआई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकने वाले, ठीक है। या टाइपिंग क्वेश्चन यहाँ से रहेगा जरूरी, ठीक ना। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन की तरफ करते हैं। ये सबसे पहला क्वेश्चन है कि घन की भुजा की लंबाई यदि मीटर में हो तो आयतन का मात्रक होगा, ठीक है। इसमें 3D वाला में आपको आकृति याद करना चाहिए कि घन एक 3D आकृति है, ठीक है। और इसके पीछे घनाभ भी एक 3D आकृति है। शंकु होता है, शंकु भी एक 3D आकृति होता है। गोला होता है, गोला भी एक 3D आकृति होता है, ठीक है। बेलन होता है, बेलन भी एक 3D आकृति होता है। इसके बाद कोई भी प्रिज्म होता है, प्रिज्म भी 3D आकृति होता है, ठीक है। तो इतना समझिएगा। तो घन की भुजा, अब घन किस तरह से आकृति होता है, जैसे लोडो गोटी का देखे हैं ना, वो घन के आकार का है। तो ये घन है। इसकी भुजा की लंबाई मीटर में दिया है, इसकी भुजा क्या दिया है, मीटर में दिया है। तो इसका पूछा है आयतन का मात्रक क्या होगा। जब आयतन का मात्रक पूछता है ना, तो ये मीटर दिया है, तो आयतन का मात्रक हो जाएगा मीटर क्यूब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मीटर क्यूब। तो मीटर क्यूब आपका ऑप्शन नंबर 3 में है, तो ऑप्शन 3 नंबर आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। 4 का ऑप्शन दिया था। दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि घन का आयतन इनमें से कौन सा है। आपके पास ऑप्शन है ए स्क्वायर, दूसरा ऑप्शन है ए क्यूब, तीसरा ऑप्शन है ए के पावर 4, चौथा ऑप्शन है ए। तो घन का आयतन क्या होता है, भुजा क्यूब। भुजा क्यूब को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ए क्यूब। चाहे हिंदी में कभी कभी रहता है भुजा क्यूब, तो आप भुजा क्यूब भी मार दीजिएगा, ठीक है। तो ए क्यूब कौन सा ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 2 में है। तीसरा क्वेश्चन में कहा है कि घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होगा। घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, ध्यान से देखिए, कभी कभी इसका पूछता है वक्र पूछता है, ठीक ना, और कभी कभी पूछता है कुल। तो कुल होता है 6a स्क्वायर, माने 6 गुना भुजा स्क्वायर कुल होता है। जब वक्र पूछेगा तो उसका होता है 4a स्क्वायर, माने 4 गुना भुजा स्क्वायर। तो आपको कुल पूछा है, तो ध्यान से देखिए, कुल पूछा है तो ये तो ऑप्शन होगा नहीं, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा 3, 6a स्क्वायर। देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन में वही पूछा है कि घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र का मतलब होता है पार्श्व, ठीक है। क्षेत्रफल का सूत्र क्या होगा, तो पार्श्व का हो जाएगा 4a स्क्वायर। अगर यदि कुल पूछता तो उसका हो जाता 6a स्क्वायर। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि एक घनाभ जिसकी लंबाई, देखिए घनाभ की बात कर रही है, जैसे माचिस देखें ना, माचिस तो वही वाला है डिब्बा उसका, ये हो गया आपका घनाभ। इसकी लंबाई दिया है l, ठीक है, चौड़ाई दिया है b और ऊंचाई दिया है h। चौड़ाई कितना दिया है, b दिया है, ठीक है, और ऊंचाई दिया है h दिया, लंबाई l दिया है। तो इसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, देखिए इसका पार्श्व पीछा, कुल नहीं पूछा है। अगर कुल पूछता तो उसका अलग फॉर्मूला होता है, पार्श्व पूछा है तो पार्श्व मतलब इसका होता है चारों दीवारों का क्षेत्रफल होता है। पार्श्व को क्या बोलते हैं, चारों दीवारों का क्षेत्रफल भी कभी कभी मिलेगा, ठीक ना। तो याद रखिएगा चारों दीवारों का क्षेत्रफल। तो पार्श्व का होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई गुना ऊंचाई, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई गुना ऊंचाई, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 3 में है, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छठा नंबर क्वेश्चन कि एक घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, ध्यान से देखिए यहाँ पर दिया है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो 2 इंटू लंबाई गुनी चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुनी ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुनी लंबाई, ये होता है इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा है, हम देख पा रहे हैं, ऑप्शन नंबर 3 में देख पा रहे हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक ना। एक नंबर आपका क्या हो जाएगा, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये वाला जो हो जाएगा आपका घन का आयतन हो जाएगा, घन का क्या हो जाएगा, आयतन हो जाएगा। और ये वाला इसका क्या है, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल है, ठीक। एल बी ये वाला कुछ नहीं इसका, तो आपका ऑप्शन नंबर 3 सही आंसर हो जाएगा। 7 नंबर है कि बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल को नहीं होगा, ध्यान से पढ़िएगा, यहाँ पूछा है नहीं होगा। तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 2πr इंटू आर प्लस एच। कभी कभी वहाँ h को पहले दे देगा, r को बाद में। अगर इसको एक साथ हम गुना कर देंगे इसके साथ, तो इसका हो जाएगा 2πr स्क्वायर प्लस इसका हो जाएगा 2πrh। तो देखिए गुना करेगा तो ये वाला आपका आंसर हो जाएगा, और गुना नहीं करेगा तो ये वाला आपका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर पहला वाला देखिए ये तो कट जाएगा, क्योंकि यहाँ 2πr स्क्वायर h दे दिया है, यही वाला आपका आंसर नहीं होगा। पूछा है कौन नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर 1 नहीं होगा।
2 नंबर हो जाएगा क्योंकि 2 पाई इंटू एच प्लस आर है, यहाँ पर एच पहले कर दिया है और आर को बाद में कर दिया। 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, तो देखिए 2 पाई आर एच और 2 पाई आर स्क्वायर, ये तो ऑप्शन नंबर 3 में हो जाएगा। 2 पाई इंटू आर एच प्लस आर स्क्वायर, देखिए हो जाएगा क्योंकि इस आर को आप अंदर कर देंगे तो यहाँ हो जाएगा आर स्क्वायर, और यहाँ पर आर को अंदर भेज देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा आर एच, तो ऑप्शन नंबर ये वाला 4 भी हो जाएगा। पूछा है कौन नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर आपका 1 नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होगा, क्या पूछा है, वक्र का होता है 2 पाई आर एच, ऑप्शन नंबर 2 में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेलन का आयतन कौन सा होगा यदि ऊंचाई h दिया है और त्रिज्या r दिया है। बेलन का क्या पूछा है, आयतन, ऊंचाई का मान दिया है h और त्रिज्या का मान दिया है r, इसका पूछा है आयतन, तो बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। r का मान r, h का मान h, तो पाई आर स्क्वायर h आपका ऑप्शन नंबर 3 में, ठीक है। यहाँ से एक फार्मूला में से आपके क्वेश्चन में एग्जाम में आएगा, ठीक है, तो यहाँ से आप याद रख लीजिएगा फार्मूला सब। नेक्स्ट पूछा है कि निम्न में बेलन का आयतन कौन सा होगा यदि उसकी ऊंचाई 2h है और त्रिज्या r है। इस क्वेश्चन को समझिए, ऊंचाई का मान दिया है 2h, ठीक है, और त्रिज्या का मान दिया है r, और इसका पूछा है आयतन, आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई का पाई, r का मान दिया है r, h का मान दिया है 2h, तो यहाँ हो जाएगा 2h, तो गुना करेंगे कितना हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर एच, 2 पाई आर स्क्वायर एच, क्योंकि मान बैठा दिए ना, तो 2 पाई आर स्क्वायर एच आपका 3 नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बेलन आकृति का उदाहरण नहीं है, तो बेलन का उदाहरण कैसे होता है, देखिए इस तरह से इसका आकृति होता है। पूछा है कि कौन सा नहीं है, ईंट किस तरह से होता है, बेलन आकार होता है, नहीं होता है, तो यही वाला आपका ऑप्शन हो जाएगा। ईंट जो होता है बेलन के आकार नहीं होता है, तो ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा। रोड रोलर देखेंगे ना, अगला वाला जो भाग इस तरह से उन लोग वाला होता है, ठीक ना, तो रोड रोलर तो हो जाएगा बेलन के आकार का। पेंसिल भी हो जाएगा क्योंकि वो पतला टाइप से होता है, ठीक ना, तो वो हो जाएगा। पाइप, कोई भी पाइप देखते हैं ना इस तरह से लंबा होता है, तो पाइप भी बेलन के आकार के हो जाता है। पूछा है कौन नहीं होगा, तो ईंट नहीं होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि शंकुआकार आकृति का उदाहरण है। शंकु आपको याद होगा, शंकुआकार का टोपी इस प्रकार से होता है। तो देखिए जोकर की टोपी जो होता है शंकुकार के होता है, जैसे बर्थडे टोपी में जो पहनते हैं ना आदमी लोग बर्थडे वाला में, वही वाला होता है जोकर की टोपी टाइप सा। ईंट तो घनाभ होगा। पुस्तक भी एक क्या होगा, आयताकार होगा। पुस्तक का एक पृष्ठ पूछा है, पन्ना, तो ये तो आयताकार होगा। मोबाइल सेट वो तो घनाभाकार हो जाएगा क्योंकि मोबाइल जो सेट उसमें भरा रहता है वो घनाभ जैसा होता है, ठीक ना, तो आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन है कि 600 सेंटीमीटर स्क्वायर पृष्ठीय क्षेत्रफल वाले घन की भुजा ज्ञात कीजिए। देखिए ये मोस्ट VVI क्वेश्चन है, ठीक है। 600 सेंटीमीटर स्क्वायर पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल दे दिया गया है, किसका, घन का, तो लिखेंगे घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। आप लोग वहाँ से शॉर्टकट कीजिएगा, 600 दे दिया गया है, 600 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया है तो इसका इधर फॉर्मूला बैठाएंगे, ठीक है। क्या होता है घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, 6a स्क्वायर। आप यहाँ पृष्ठीय पूछेगा ना डायरेक्ट, तो यहाँ वक्र वाला मत बैठाएगा, संपूर्ण वाला बैठाएगा, बराबर 600 का 600, ये a स्क्वायर का a स्क्वायर बराबर 600 का 600, यहाँ 6 गुना में इधर आके भागा में 6 से काटेंगे, 6 कम 6 यानी 100 छक 600 हो जाएगा। अब यहाँ a स्क्वायर में स्क्वायर हटाएंगे तो इधर बैठेगा रूट, और यहाँ 100 का 100, और 100 का वर्गमूल कितना निकलता है, 10 निकलता है, तो इसकी भुजा कितना हो जाएगा, 10। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन है कि 864 सेंटीमीटर स्क्वायर पृष्ठीय क्षेत्रफल वाले घन की भुजा ज्ञात कीजिए। देखिए अभी आपको बताएं पृष्ठीय क्षेत्रफल 6a स्क्वायर, ठीक है, और इसका कितना दिया है 864 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ a स्क्वायर का a स्क्वायर रहने देंगे, बराबर 864 का 864, और यहाँ 6 इधर गुना में इधर आके भागा में काटिए, 6 कम 6, 8 में 6 गया 2 बचा, यहाँ हो गया 26, 6 चौक 24, 2 बचा, हो गया 24, फिर 6 चौक 24। अब यहाँ से ये तो कट गया, अब यहाँ से a स्क्वायर को हटाएंगे तो इधर बैठेगा रूट 144 का 144, और 144 का वर्गमूल कितना निकलता है, 12 निकलता है, तो आपका हो जाएगा 12, उसकी भुजा कितना हो जाएगा 12, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 9 सेंटीमीटर भुजा, मैंने a का मान दे दिया है 9, घन का आयतन क्या होता है, भुजा क्यूब, और भुजा का मान कितना दिया है 9,
तो 9 का क्यूब, 9 का क्यूब माने 9 गुनी 9 गुनी 9, इसको गुना करेंगे आ जाएगा 729। तो 729 सेंटीमीटर क्यूब आपका ऑप्शन नंबर 3 में 2 में है, माफ़ कीजिए, ठीक है। तो 2 नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर क्यूब, मीटर रहता तो यहाँ पर होता मीटर क्यूब। अगला क्वेश्चन है 16वां नंबर, यदि घन की भुजा 8 सेंटीमीटर है तो घन का आयतन ज्ञात कीजिए। देखिए सेम क्वेश्चन है, इसमें भुजा 9 दिया है, इसमें भुजा 8 दिया है, तो इसमें घन का आयतन लिखेंगे भुजा क्यूब। तो भुजा का मान है 8 का क्यूब, 8 का क्यूब माने 8 गुनी 8 गुनी 8, गुना करेंगे तो आपका आएगा 512। तो 512 आपका ऑप्शन नंबर 2 में। अगला क्वेश्चन है, एक घन जिसकी भुजा 7 सेंटीमीटर है, इसका आयतन, सेम क्वेश्चन है, ए क्यूब, क्योंकि इसका आयतन ए क्यूब होता है, भुजा दिया है 7 तो 7 का क्यूब हो जाएगा, ठीक है। अब 7 का क्यूब कितना होता है, 7 गुनी 7 गुनी 7 बराबर हो जाएगा 343, ऑप्शन नंबर 3 में। अगला क्वेश्चन है कि एक बेलन की त्रिज्या, समझिए पहले क्वेश्चन को, त्रिज्या माने आर 14 दिया है, ऊंचाई, ऊंचाई माने एच 10 दिया है, तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्वेश्चन को समझिए, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र क्या होता है 2 पाई आर एच, तो 2 का 2, पाई का मान 22/7, आर का मान दिया है 14 और एच का मान दिया है 10, ठीक है। चलिए काटते हैं, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, अब गुना करो, 10 दूना 20 और 20 को करेंगे 2 से गुना 40, 40 को 22 से करेंगे 88, 880 हो जाएगा, 880 आपका ऑप्शन नंबर 2 नंबर में। तो 2 नंबर आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। आराम से सॉल्व करिएगा चुन चुन के। अगला क्वेश्चन है कि एक बेलन की त्रिज्या 7 दिया है, यानी आर का मान दिया है 7 सेंटीमीटर, ऊंचाई दिया है 20 माने एच का मान दिया है 20, तो पूछा है कि बेलन का वक्र, इसमें भी पूछा है वक्र, वक्र माने 2 पाई आर एच, 2 का 2, पाई का मान होता है 22/7, आर का मान दिया है 7 और एच का मान दिया है 20, 7 एकम तो कट जाएगा ये पूरा पूरे, ठीक है। अब गुना करो, 22 दूनी 44, 44 को 20 से गुना करेंगे, 44 दूनी 88 और 0 का 0, तो इसमें भी 880 है, आपका क्वेश्चन नंबर 1 आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि त्रिज्या 14 दिया है, यानी आर का मान दिया है 14, ऊंचाई दिया है 10 यानी एच का मान दिया 10, तो इसमें बेलन का आयतन पूछा है। बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, पाई का मान सबको पता है 22/7, नहीं पता है तो याद रखिए आर स्क्वायर, आर का मान दिया है 14 तो 14 का स्क्वायर करेंगे 14 गुनी 14, एच का मान दिया है 10 तो लिखेंगे 10, ये 7 से कटेगा 7 दूनी 14, गुना करेंगे 14 दूनी 28, कितना 14 दूनी कितना हो गया 28, 28 हो गया आपका, और यहाँ पर है 22, तो 28 और 22 को गुना करेंगे, 2 8 16, 2 दूनी 4 और 1 5, फिर यहाँ 2 8 16, 2 दूनी 4 और 1 5, तो 6 का 6 और 6 5 का 1, 5 और 1 6, आ गया 616, और यहाँ 10 से गुना करेंगे 1 0 बढ़ जाएगा, तो 6160, 6160 कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 नंबर कि यदि बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई क्रमशः 7 और 10 है तो इसका आयतन पूछा है। देखिए त्रिज्या पहले दिया है माने आर का मान, उसके बाद ऊंचाई दिया है तो ये वाला एच का मान, अब इसका आयतन पाई आर स्क्वायर एच, पाई का मान 22/7, आर स्क्वायर माने 7 का स्क्वायर 7 गुनी 7, एच का मान 10 तो यहाँ रखेंगे 10, ठीक है। तो 7 7 कट गया तो गुना करें 22 7 154 और 0 का यहाँ पर 1 0 लगा देंगे तो 1540, आपका ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि आयतन पूछा है सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक लंबवृत्तीय बेलन का व्यास 21 सेंटीमीटर, व्यास का माने होता है डी, ठीक है। उसके बाद ऊंचाई दिया है 10 माने एच का मान दिया है 10, तो इसका आयतन, आयतन निकालने के लिए इसका फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच, तो हमें पाई का मान 22/7 हमको मालूम है, आर का मान तो हमें दिया नहीं, इसमें व्यास दिया गया है, तो इसमें आर का मान निकालेंगे, आर बराबर होता है व्यास बटे 2, तो व्यास का मान है 21/2 हो जाएगा, तो यहाँ आर का मान रखेंगे 21/2 गुना 21/2 और गुना ऊंचाई, ऊंचाई का मान दिया है 10 तो रखेंगे 10, 2 से काटेंगे 5 बार में कट जाएगा, 2 से काटेंगे ये वाला 11 बार में कट जाएगा, 7 से काटेंगे वाला 3 बार में कट जाएगा, ठीक है। तो 11 गुना 3 करेंगे कितना हो जाएगा आपका 33, ठीक है, और 21 गुना यहाँ पर 5 करेंगे 105, तो 33 गुना 105 कर देंगे यहाँ पर, 3 5 15, हाथ में 1 3 एकम 3, फिर 3 5 15, हाथ में 1 3 एकम 3, चलिए इसको गुना करके जोड़ देते हैं, तो 3 और 1 4, 34 65, तो 34 65 आपका कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1 आपका
सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक घनाभाकार बॉक्स की लंबाई L, चौड़ाई B तथा ऊंचाई H हो तो बॉक्स का आयतन, घनाभ का आयतन लंबाई गुनी चौड़ाई गुनी ऊंचाई, लंबाई का मान लंबाई दिया है, चौड़ाई का मान चौड़ाई दिया है, ऊंचाई का मान ऊंचाई दिया है, तो लंबाई गुनी चौड़ाई गुनी ऊंचाई आपका आंसर सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 24वां नंबर क्वेश्चन है कि 12 मीटर लंबा 9 मीटर चौड़ा 5 मीटर ऊंचा, माने 12 मीटर लंबा माने L का मान 12, 9 मीटर चौड़ा माने चौड़ाई का मान 9, 5 मीटर ऊंचा माने H का मान 5। घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुनी चौड़ाई गुनी ऊंचाई, तो लंबाई का मान ये मिला है 12, चौड़ाई का मान मिला है 9, ऊंचाई का मान मिला है 5, तो गुना करेंगे 12 9 108, कितना हो जाएगा 108, और गुना 5 का 5, 8 5 40, हाथ में 4 और 5 एकम 5, तो 540 आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 होगा, 2 1 नहीं होगा। ऐसा क्यों कि इसमें मीटर स्क्वायर दिया, यहाँ पूछा है आयतन, तो आयतन का होता है मीटर क्यूब होता है, तो आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ध्यान से आप लोग क्वेश्चन मारिएगा, आंसर आएंगे, ठीक है, 2 आंसर सही हो जाएगा। 25वां नंबर क्वेश्चन है कि एक बॉक्स की लंबाई 10 दिया है, चौड़ाई दिया है 5, ऊंचाई दिया है 3, तो उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखिए इसका हम आइडिया आपको बता देते हैं कि कैसे बनाना है। संपूर्ण पूछा है तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, 2 इंटू लंबा इंटू चौड़ाई प्लस, यहाँ पर प्लस होता है चौड़ाई गुनी ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुनी लंबाई, ठीक है। अब इसमें क्या कीजिएगा आप लोग, L का मान रखिएगा 10, ठीक है, गुना B का मान रखेंगे 5 प्लस फिर B का मान 5 गुना ऊंचाई का मान दिया है 3 प्लस ऊंचाई का मान 3 गुना लंबाई का मान 10, गुना कीजिए 10 5 50 प्लस यहाँ पर कितना था 5 गुना 3 15 प्लस 3 दा है 30, इस ऊपर जोड़िए 50 और 30 80 और 15 कितना है 95 हो जाएगा, और गुना यहाँ पर 2, 95 गुना 2 करेंगे 5 दूना 10, 9 दूना 18 और 1 19, 190 आ जाएगा। तो 190 सेंटीमीटर आपका क्षेत्रफल पूछा है, स्क्वायर हो जाएगा 190 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। नेक्स्ट है कि 8 मीटर लंबा 6 मीटर चौड़ा 3.5 मीटर ऊंचे घनाभ का आयतन, देखिए लंबाई गुनी चौड़ाई गुनी ऊंचाई, लंबाई दिया है 8, चौड़ाई दिया है 6, ऊंचाई दिया है 3.5, इसको गुना करेंगे 8 6 कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा। अब 3.5 को गुना करेंगे 3.5, 8 5 40, 5 चौक 20 और 4 24, 3 8 24, 3 चौक 12 और 2 14, जोड़ेंगे 0 का 0, 4 4 8, 4 2 6, 1 का 1, 1680, कितना आ गया 1680। अब यहाँ देखेंगे एक अंक के बाद पॉइंट था तो एक अंक के बाद पॉइंट बैठाएंगे, यानी 168 आपका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। तो 168 आपका कौन सा आंसर में है, आयतन पूछा है तो मीटर क्यूब 168 आपका ऑप्शन नंबर 1 में है। इसमें भी है लेकिन मीटर स्क्वायर दिया है, गलत हो जाएगा, ठीक है। आयतन पूछा है तो मीटर क्यूब आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 1। अगला है कि 6 मीटर लंबा 3 मीटर चौड़ा 2 मीटर ऊंचा घनाभ का आयतन, सेम क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे। तो L गुना B गुना H, माने L का मान 6 गुना B का मान 3 गुना H का मान 2, 6 3 18 दूना 36, तो 36 आपका ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 1 में भी 36 है लेकिन मीटर स्क्वायर है, ठीक ना, तो ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन है कि एक घनाभ की लंबाई 7 दिया है, चौड़ाई दिया है 4 तथा ऊंचाई दिया है 3, तो इसका आयतन होता है लंबाई गुनी चौड़ाई गुनी ऊंचाई, तो लंबाई का मान मिला है 7 गुना चौड़ाई का मान मिला है 4 गुना ऊंचाई का मान मिला है 3, गुना करेंगे 7 चौक 28 और 28 गुना 3 करेंगे, 28 गुना 3, 8 3 24 के 4 और 3 दूना 6, 6 और 2 8, कितना हो जाएगा 84। अब आयतन है तो सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर क्यूब, तो 84 सेंटीमीटर क्यूब आपका कौन सा है, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा 2 हो जाएगा, लेकिन 2 हो जाएगा गलत क्योंकि यहाँ सेंटीमीटर स्क्वायर दिया, ऑप्शन यहाँ पर सेंटीमीटर क्यूब देना चाहिए था, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर 2 आपका इस तरह से सही आंसर हो जाएगा, ठीक ना, वहाँ पर ऑप्शन गलत नहीं रहेगा। तो इस प्रकार से 28 क्वेश्चन देखिए वर्मा टुडे का चैप्टर नंबर 15 का, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होगा। अगर वीडियो आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो एक प्यारा सा आप लोग लाइक कीजिएगा, और चैनल को आप हमारे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा, ठीक है। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर भी जरूर कीजिएगा। मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो के साथ, तब तक अपने घर में बड़ों का सम्मान करिए और छोटों को प्यार बांटिए। धन्यवाद।